तो ये इस तरीके से होते हैं। अब आप इसमें देखिए बच्चों, सेंसर और इंटीग्रेटर जीन, रिसेप्टर और प्रोड्यूसर जीन। इंटीग्रेटर जीन क्या करेगा, इंटीग्रेटर जीन एक्टिव आरएनए फॉर्म करेगा और ये एक्टिव आरएनए किसको कंट्रोल करेगा, रिसेप्टर को कंट्रोल करेगा, और रिसेप्टर को कंट्रोल करने के बाद प्रोड्यूसर क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, तो इस केस में इस पूरे मॉडल में आप क्या कह सकते हैं, ओनली इंटीग्रेटर जीन एंड प्रोड्यूसर जीन, ये एंड है या तो प्लस लगा लो कुछ भी, प्रोड्यूसर जीन ये क्या करती हैं, ट्रांसक्रिप्ट mRNA, that means receptor and sensor gene। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, सेंसर जीन एंड रिसेप्टर जीन ओनली रेगुलेट, केवल क्या करते हैं, रेगुलेट का काम करते हैं, ये नॉट फॉर्म्ड ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, एंड नॉट फॉर्म्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन नहीं करते, कौन, सेंसर जीन और आपके रिसेप्टर जीन। ठीक है, केवल रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा इस मॉडल में एक चीज और ब्रिटेन डेविडसन ने बताया था, जब ये मॉडल उन्होंने देखा था तब उन्होंने देखा था कि एक जीन में कितने भी इंटीग्रेटर और रिसेप्टर हो सकते हैं। अब इसका काम बात क्या है, ध्यान से सुनना, इतना आपको समझ आ गया। एक रिसेप्टर जीन केवल एक एक्टिवेटर को, एक रिसेप्टर जीन केवल एक एक्टिवेटर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। यानी कि जो रिसेप्टर और रेगुलेटर, एक्टिवेटर क्या होता है, एक्टिवेटर होता है कि मतलब सॉरी, एक एक्टिवेटर कई सारे रिसेप्टर जीन्स को कंट्रोल कर सकता है। एक्टिवेटर क्या होता है, जो रिसेप्टर जीन को कंट्रोल करे, रिसेप्टर जीन से देखे। अब जैसे मान लो ये प्रोड्यूसर जीन है आपकी, ये क्या है, प्रोड्यूसर जीन। अब एक प्रोड्यूसर जीन से कितने भी सारे रिसेप्टर हो सकते हैं, जैसे मान लो ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है, यहाँ पर एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर। ठीक है, कई सारे रिसेप्टर जीन होंगे। होंगे कई सारे रिसेप्टर जीन होंगे, और कई सारे हम कह सकते हैं इंटीग्रेटर भी हो सकते हैं। इंटीग्रेटर की भी कई कॉपीज हो सकती हैं, और इस तरह से, यानी कि मान लो कोई भी, अब कहीं का भी कोई भी इंटीग्रेटर रिसेप्टर को कंट्रोल कर सकता है, और ये रिसेप्टर प्रोड्यूसर जीन को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि प्रोड्यूसर जीन को केवल एक रिसेप्टर या एक इंटीग्रेटर पर डिफाइन होने की जरूरत नहीं होती है कि वही उसको कंट्रोल करेंगे या वही उसके हमारे, कोई भी एमआरएन, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एक्टिव आरएनए इस रिसेप्टर जीन से कंट्रोल हो सकता है, इस रिसेप्टर जीन से आकर बाइंड हो सकता है, एंड देन उसके बदले में ये रिसेप्टर जीन इस प्रोड्यूसर जीन को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। क्लियर है आपको बात ये? तो ये हमने बोला था कि देयर कैन बी मेनी कॉपीज ऑफ द इंटीग्रेटर एंड रिसेप्टर जीन। तो थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, दो पॉइंट्स आपके हो गए थे कि सेंसर और इंटीग्रेटर जीन का, सेंसर और रिसेप्टर जीन, इन दोनों का काम क्या होता है, केवल रेगुलेट करने का, ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल इंटीग्रेटर जीन और प्रोड्यूसर जीन पार्टिसिपेट करते हैं। और तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि मैनी कॉपीज ऑफ इंटीग्रेटर एंड रिसेप्टर जीन। ठीक है, प्रोड्यूसर जीन से कई सारी कॉपीज हो सकती हैं इंटीग्रेटर और रिसेप्टर जीन की, जो प्रोड्यूसर जीन को क्या करती हैं बच्चों, जो प्रोड्यूसर जीन को कंट्रोल करती हैं। क्लियर है आपको बात? ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, तो ये दो पॉइंट हो सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं मोर देन वन कॉपीज ऑफ द इंटीग्रेटर एंड रिसेप्टर जीन, और अभी मैंने आपसे बात करी मैनी कॉपीज ऑफ
receptor gene can be regulated by single activator, ठीक है। तो एक एक्टिवेटर कई सारी जीन्स को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। एक एक्टिवेटर कई सारी जीन्स को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक। इसके अलावा और आप क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं, हमने रिसेप्टर का बात कर ली। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक एक्टिवेटर एक रिसेप्टर जीन को केवल एक एक्टिवेटर कंट्रोल करे, एक रिसेप्टर जीन को एक एक्टिवेटर कंट्रोल करे। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपको ब्रेटन डेविडसन मॉडल जो मैंने आपको बताया है, नॉर्मली मॉडल क्या है, यही है। तो इसमें हम बात क्या कर देते हैं, हम जीन्स की बात कर देते हैं और वो कैसे काम करते हैं उसकी बात हमने कर ली। इसके अलावा हम और इसमें क्या कह सकते हैं, हम इसमें और ये कह सकते हैं कि और रिसेप्टर जीन और इंटीग्रेटर जीन की कॉपीज हो सकती हैं, जो क्या करती है, जो कंट्रोल करने का काम करती हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए एक्टिवेटर्स जो प्रेजेंट होते हैं, तो एक एक्टिवेटर एक जीन को कंट्रोल कर सकता है और एक एक्टिवेटर कई सारी जीन्स को कंट्रोल कर सकता है। क्लियर? चलिए भाई, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट है जो आपको यहाँ समझा देते हैं हम, दैट वाज द एटीन्यूएशन। जीन एक्सप्रेशन समझ में आई आपको? एटीन्यूएशन ये प्रोकैरियोट में था। दो होते हैं, एटीन्यूएशन और एंटी टर्मिनेशन। पहले हम आज एटीन्यूएशन की बात करेंगे। एटीन्यूएशन ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन में था, ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन में, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हमने जब उसकी बात करी थी, जब मैंने आपसे ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन, मैंने आपको नॉर्मली समझाया था कि इस तरीके से होता है। अगर मैं इसका डायग्राम आपके सामने बनाऊं तो देखो कैसे होता है। आर पी ओ आर पी ओ, और बीच में होते हैं इसके ई सी डी बी ए, और ये होता है ट्रिप्टोफान एल। मेन इसका काम होता है एटीन्यूएशन। क्या होता है बात करेंगे। तो ये तो नॉर्मल है, जैसे हम लोग मैंने किसकी ऑपेरॉन लैग ऑपेरॉन की बात करी थी, वैसे ही ये है। ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अब हम बात करें एटीन्यूएशन की, लीडर सीक्वेंसेस क्या है। बेसिकली कुछ भी नहीं है बच्चों, एक बात ये होती है कि जो लीडर सीक्वेंसेस होती हैं, हमने कहा है ट्रिप्टोफान किस में काम करता है, ट्रिप्टोफान करता है फीडबैक इनिबिशन पे काम, ठीक है। फीडबैक इनिबिशन पे काम करता है, यानी कि ये खुद अपने आप को एज अ को रिप्रेसर काम करता है और खुद अपने आप को रोकने का काम करता है, ठीक है। लीडर सीक्वेंसेस क्या होते हैं, बेसिकली इन लीडर सीक्वेंसेस में, इन लीडर सीक्वेंसेस में लगभग 10 टू 14 अमीनो एसिड्स, 10 टू 14 अमीनो एसिड्स किसके लिए होते हैं, वो सॉरी 10 टू 14 कोडोन्स किसके लिए होते हैं, ट्रिप्टोफान के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, ट्रिप्टोफान के लिए होते हैं। यानी कि इसमें कुछ कोडोन ऐसे होते हैं जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये करते हैं ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली क्या होगा, प्रमोटर में क्या मौजूद है, आरएनए पॉलीमरेज मौजूद है, ठीक है।
प्रोड्यूसर पे क्या मौजूद है, आरएनए पॉलीमरेज मौजूद है, और ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, रीड करेगा ऑपरेटर से होता हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रिप्टोफान पे भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि लीडर पे ट्रिपल पे जाएगा, जाएगा तो वहां पर मौजूद कोडोन्स को रीड करेगा। तो उसमें जो ट्रिप्टोफान के लिए कोडोन मौजूद है उनका क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा, उनका फॉर्मेशन करेगा, और ट्रिप्टोफान क्या होएगा, ट्रिप्टोफान फॉर्म होगा। अब ये ट्रिप्टोफान हमने आपसे कहा था कि सेल की जरूरत के हिसाब से मौजूद होता है। मान लो कि सेल में इतनी जरूरत नहीं है तो क्या करेगा, ट्रिप्टोफान जो थोड़ा बहुत भी फॉर्म हुआ है उसने उसकी कैपेसिटी, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। अगर ये इसने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है तो ये ट्रिप्टोफान किसकी तरह काम करेगा, एज अ को रिप्रेसर की तरह काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रिप्टोफान है, ये जो ट्रिप्टोफान है ये इसको स्ट्रक्चरल जीन्स पे जाने नहीं देगा। दोनों केस हो सकते हैं, अगर सेल में बहुत ज्यादा जरूरत है ट्रिप्टोफान की, क्योंकि इधर तो क्या है कोडोन्स बहुत कम है, बहुत माइन्यूट अमाउंट में ट्रिप्टोफान फॉर्म होता है, और अगर सेल को जरूरत ज्यादा है तब तो ऑब्वियस बात है कि आरएनए पॉलीमरेज किस पे जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स पे जाएगा। लेकिन अभी सेल में जरूरत नहीं है इतनी, तो क्या करेगा, ट्रिप्टोफान जो थोड़ा सा भी फॉर्म हुआ है उसने सेल की रिक्वायरमेंट को अगर पूरा कर दिया है तो ये ट्रिप्टोफान किसकी तरह काम करेगा, एज अ को रिप्रेसर ये काम करेगा, और इस रेगुलेटर जीन को क्या कर देगा, ये बंद कर देगा। और इसको बंद करते ही आपका जो ये पूरा की पूरा फॉर्मेशन है ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफान का बंद हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एटीन्यूएशन। क्लियर है बच्चों, इसी फॉर्मेशन को बोलते हैं एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन के अलावा एक एंटी टर्मिनेशन भी है। एंटी टर्मिनेशन में क्या होता है, बेसिकली हमने तो बात करी एज अ को रिप्रेसर ये इसको फॉर्म करेगा, यानी कि एज अ को रिप्रेसर ये इसको बंद कर देगा। लेकिन अगर एज अ को रिप्रेसर इसको बंद नहीं करता है तब क्या होता है, तब इस केस में ये जो ट्रिप एल है, ये जो ट्रिप एल है, ट्रिप्टोफान लीडर जो सीक्वेंसेस है, ये हेयर पिन लूप बनाते हैं। इनके इनके पास 4 तरीके के जो होते हैं कोडोन्स होते हैं, यानी कि मैं ये कहूँ डीएनए होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 सीक्वेंसेस हैं। ये क्या है, डीएनए के 4 सीक्वेंसेस हैं। अगर अगर 1 और 2 के बीच में ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट्री है और 3 और 4 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर 1 और 2 के बीच में ये हेयर पिन लूप बन जाते हैं। हेयर पिन लूप का मतलब क्या है, 1 कॉम्प्लीमेंट्री है और 1 के ऊपर ही घूम करके आ गया 2 आ गया, जैसे हमने टीआरएनए में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट इन टीआरएनए क्योंकि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इसलिए वो अपने ऊपर ही घूम कर कैसे हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। तो सेम इसमें है, 1 और 2 क्या है, सीक्वेंसेस हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब 1 के ऊपर ही 2 घूम जाता है और दोनों क्या बना लेते हैं, हेयर पिन लूप बना लेते हैं। और यहाँ पर होता है स्टॉप कोडोन, यानी कि अगर इसको जरूरत नहीं है ट्रिप्टोफान की तो इसके आगे मूव नहीं करेगा, ट्रिप्टोफान की प्रेजेंट में ये मूव नहीं करेगा और ये सीक्वेंसेस यहीं रुक जाएंगे। और अगर ट्रिप्टोफान मौजूद नहीं है, अगर उसकी कमी है, तो इस तरह से नीचे की तरफ 3 और 4 के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, 3 और 4 हेयर पिन लूप बनाते हैं और यहाँ से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है, यानी कि ये स्ट्रक्चरल जीन्स पर जाएगा। तो इस प्रोसेस को कह देते हैं हम एंटी टर्मिनेशन। इस प्रोसेस को कह देते हैं हम बच्चों एंटी टर्मिनेशन। सॉरी 3 और 4 से होगा 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। अगर 2 और 3 के बीच में कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो नहीं होगा, तब वो नहीं रुकेगा, तब इलोंगेशन होता है। 3 और 4 नहीं बच्चों, 2 और 3 के बीच में। क्लियर है सबको, दोबारा समझ लीजिए, मेरे को पता है आप लोगों में से कुछ बच्चों को नहीं समझ आया होगा। तो दोबारा बात करते हैं, एटीन्यूएशन और एंटी टर्मिनेशन हम बात कर रहे हैं। एटीन्यूएशन क्या है, मैंने आपको बताया इन ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन जो ऑपरेटर जीन होता है, ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन में ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चर जीन क्या है, ई, इन दोनों के बीच में एक सीक्वेंस होता है। किसका सीक्वेंस है, ये लीडर सीक्वेंस। इस लीडर सीक्वेंस में क्या होता है, बेसिकली ये लीडर सीक्वेंस इसमें कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ कोडोन ट्रिप्टोफान के लिए भी मौजूद होते हैं। तो जब आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से होता हुआ इसमें जाता है तो ये इसमें मौजूद ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन करता है। अब ये ट्रिप्टोफान डिसाइड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन्स पर जाएगा या नहीं जाएगा।
अगर ट्रिप्टोफान की कमी ज्यादा है और उसको ज्यादा जरूरत है ट्रिप्टोफान की, तब तो इस केस में ये स्ट्रक्चरल जीन्स को रीड करता है। लेकिन अगर मान लो कि ट्रिप्टोफान यही मौजूद हो गया है, ट्रिप्टोफान की कमी यहीं सेल में पूरी हो गई है, तो ये यहीं से एज अ को रिप्रेसर काम करेगा और रेगुलेटरी जीन को बंद कर देता है, ठीक है, या फिर सॉरी एक्टिव कर देता है, जिससे वो ऑपरेटर जीन से बाइंड हो सके। या फिर हमने बोला एंटी टर्मिनेशन। एंटी टर्मिनेशन भी क्या है, बेसिकली ये जो ट्रिप एल आप देख रहे हैं, ट्रिप एल क्या है, ट्रिप्टोफान लीडर पेप्टाइड या ट्रिप्टोफान लीडर सीक्वेंस, ठीक है। इसके आगे कुछ सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 जो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर 1 और 2 के बीच में या फिर 3 और 4 के बीच में, 1 और 2 के बीच में या 3 और 4 के बीच में आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, तो इस केस में क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज यहीं रुक जाता है। बेसिकली ये स्टॉप कोडोन्स होते हैं और ये यहीं पर इनके बीच में रुक जाएगा और आगे फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन किन के बीच में बनता है, अगर कॉम्बिनेशन 2 और 3 के बीच में बनता है, दैट मीन्स द इलोंगेशन कंटिन्यू। ये सिर्फ आपको याद रखना है, अगर 1 और 2 और 3 और 4 के बीच में कॉम्बिनेशन बनता है, दैट मीन्स आपका इलोंगेशन क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर 2 और 3 के बीच में कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसका मतलब इलोंगेशन होता रहेगा। और ये कब बनता है, जब ट्रिप्टोफान की कमी होती है, लो ट्रिप्टोफान। ये कब बनता है, लो ट्रिप्टोफान। और ये दोनों कॉम्बिनेशन कब बनते हैं, इन द हाई ट्रिप्टोफान। कब बनते हैं, हाई ट्रिप्टोफान, जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है ट्रिप्टोफान की, जब ट्रिप्टोफान की क्वांटिटी सेल में बहुत ज्यादा है, उस केस में ये बनते हैं। और जब सेल में ट्रिप्टोफान की कैपेसिटी क्या है, कम है, और उसे और ट्रिप्टोफान बनाने हैं, दैट मीन्स स्ट्रक्चरल जीन्स पर जाना उसका जरूरी है, तब इस केस में क्या होता है, इस केस में इसका फॉर्मेशन नहीं रुकता है। और कॉम्बिनेशन किन के बीच में बनता है, 2 और 3 के बीच में। तो इसको बोलते हैं एंटी टर्मिनेशन और इसको बोलते हैं एटीन्यूएशन। क्लियर है बच्चों, व्हाट इज द एटीन्यूएशन एंड व्हाट इज एंटी टर्मिनेशन? बोलिए भाई, किसी को कोई डाउट? चलिए, कोई है? अगला टॉपिक है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड आई एम श्योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सबको आता है, आता है, बात कर चुकी हूँ मैं इसकी पहले। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन हम सबने पढ़ा है। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, दैट वाज द नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन। अगर ये उल्टा हो जाए, यानी कि आरएनए से डीएनए फॉर्म हो जाए, तो ये हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कौन करता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही आरएनए से अगर डीएनए फॉर्म हो जाए और इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कौन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये किसके अंदर पाया जाता है, ये जो अपने एड्स वायरस, ट्यूमर वायरस, एचआईवी वायरस, एचआईवी एड्स का वायरस, ट्यूमर वायरस, तो इन सब के अंदर ये पाया जाता है, इन सब के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करूं बच्चों, तो देखिए
ये देखो इस तरीके से बेसिकली क्या है, ये क्या है, वायरल आरएनए। वायरस इन्फेक्ट करता है, वायरस के अंदर आरएनए कौन सा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एज अ जीनोम वायरस के अंदर, जैसे हमारे अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल एज अ जीनोम क्या है, डीएनए है, ऐसे ही वायरस के अंदर उसका एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। तो जब ये होस्ट सेल को, ट्यूमर आरएनए हो, ट्यूमर वायरस हो, चाहे आपका एचआईवी वायरस है, तो जब ये होस्ट सेल, ये क्या बनाई है मैंने, ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तो इन्फेक्ट करते हैं तभी उसके अंदर क्या डाल देते हैं, अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन होस्ट सेल जैसे हमारे अंदर तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, तो उसको अगर अपना आरएनए हमारे डीएनए में इंसर्ट करना है, तो दैट मीन्स उसके आरएनए को भी डीएनए बनना पड़ेगा। आरएनए तो डीएनए के अंदर इंसर्ट होगा नहीं, तो वो क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो उसके खुद के पास होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की तरह यूज करते हुए ये इससे क्या बना लेता है, डीएनए बना लेता है। और इस डीएनए को क्या कहते हैं हम, सीडीएनए। सीडीएनए इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सीडीएनए इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है ना। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, एज अ टेम्पलेट यूज करते हुए ये इससे क्या बना लेता है, अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना लेता है, दैट इज द सीडीएनए। अब ये सीडीएनए बन गया, तो आरएनएज एच, आरएनएज एच क्या है, न्यूक्लियस एच, किसके लिए, आरएनए के लिए, ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि उसको ब्रेक कर देगा। तो आरएनए एज इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या कर देता है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, यानी कि इसको यहाँ से हटा देता है, और अपने पास क्या बच गया, केवल एक सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि होस्ट का जेनेटिक मटेरियल कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड तो उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकता। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, with the help of the enzyme DNA polymerase first, ये सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या बन जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो cDNAs get transformed into the double stranded DNA and then ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या कर देता है, होस्ट के डीएनए में इंसर्ट हो जाता है। दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए गेट इंसर्ट इनटू द होस्ट डीएनए। क्लियर है सबको। तो ये होती है प्रोसेस किसकी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसकी तरह काम करता है। और कई टाइप के, अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात करूं टाइप्स की, तो 3 टाइप के हैं, एचआईवी, एवियन मायोब्लास्टिस वायरस और एमएलवी, ठीक है। एमएलवी, एएमवी और एचआईवी। एचआईवी तो हम जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एएमवी, एवियन मायोब्लास्टिस वायरस, ठीक है, जो चिड़ियाओं के अंदर होता है, एवियन मायोब्लास्टिस वायरस। और एमएलवी होता है मायोल्यूकेमिया, मायोल्यूकेमिया वायरस, मोलोनी म्यूरिन ल्यूकेमिया, म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये 3 टाइप का होता है, आपको केवल नाम याद रखने हैं, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एएमवी एवियन मायोब्लास्टिस वायरस जो चिड़ियाओं में होता है, और एमएलवी मोलोनी म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस, ये चूहों के अंदर ज्यादा पाया जाता है। बेसिकली इंसानों में भी हो सकता है ये, पर ये चूहों में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के वायरस हैं। अब इनका काम क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, मैंने आपको पहले बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, तो मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। सीडीएनए लाइब्रेरी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आज की तारीख में भी सीडीएनए लाइब्रेरी बना के रखी गई है। ये किस लिए होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको कभी इन द लाइफ कोई डिजीज हो जाता है, तो उसको रिक्योर करने में या उसको सही करने में आपको क्या, किसकी हेल्प कर सकते हैं, सीडीएनए आपकी हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आजकल प्लेसेंटा बहुत यूज होता है बच्चों, प्लेसेंटल थेरेपी। प्लेसेंटल थेरेपी क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो प्लेसेंटा होता है, उस प्लेसेंटा को क्या कर लिया जाता है, स्टोर करके रख लिया जाता है। अब उसको स्टोर करने, क्योंकि भाई प्लेसेंटा इज अ पार्ट ऑफ द बेबी, ठीक है, तो उसके अंदर वही सारी चीजें है, लेकिन क्या है, जीन्स नॉर्मल कंडीशन में। तो इन द लाइफ, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक स्टेज में होता है, ठीक है ना, उससे कितना भी कुछ भी बनाया जाता है, तो इन द लाइफ अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज होती है जिसे हमें क्योर करना होता है, तो उसके लिए भी हम उस प्लेसेंटा को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा यूज होता है। तो इस तरीके से क्या है, सीडीएनए लाइब्रेरी है, यानी कि जब एक सेल नॉर्मल स्टेट में होती है, उसमें कोई डिजीज नहीं है, कोई म्यूटेशन नहीं है, उस स्टेज में क्या कर लिया जाता है, उसके आरएनए से डीएनए फॉर्म करके रख लिया जाता है, ताकि इन द लाइफ आपको स्टडी के लिए या आपको किसी डिजीज को क्योर करने के लिए अगर जरूरत पड़ती है, तब सीडीएनए की जरूरत, सीडीएनए की मदद ले सकते हैं। सेम
सभी वायरसेस जो नॉर्मल वायरस है होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए भी किसकी यूज करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का यूज करते हैं। तो दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीटेड आपका। दैट मीन्स आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना, आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट है बच्चों पूरी तरह से। आप ठीक, कुछ आप अब इसको पढ़े, डाउट्स आते हैं तो हम क्लियर करेंगे। कल हम आपकी बायोटेक्नोलॉजी की क्लास लेंगे, ठीक है ना। कल से अब आपका बायोटेक्नोलॉजी थर्ड यूनिट शुरू होगी। यहाँ तक आपकी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। मैं फिर कह रही हूँ बार बार, कोई वो नहीं है, आप लोग आराम से पढ़िए, दोनों यूनिट्स को पढ़िए, जो डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछिए, ठीक है ना। मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है डाउट्स के लिए एवरी टाइम रेडी, आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपकी दोनों यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।